हेलो फ्रेंड्स, आई एम राशिदी रुकैया। वेलकम बैक टू विद्यार्थी स्पॉट। आज मैं डील करने वाली हूँ ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी लाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि हम नॉलेज पढ़ रहे हैं। नॉलेज की स्टडी एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, एपिस्टेमोलॉजी उसके अंदर आती है, उसके अंदर ही हम स्टडी करते हैं। इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज से पहले हम ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ब्रीफ में डिस्कस कर लें, फिर हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज पर आते हैं। फिलॉसफी का अर्थ है फिलो प्लस सोफिया, लव ऑफ विजडम। when you have developed the love to know something, to develop your intellectual ability, that is called love of wisdom. फिलॉसफी एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जो कि डील करता है कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैल्यूज के बारे में, माइंड एंड रीजन के बारे में, राइट। Existence means why do we exist, why the world exists, why the universe exists, and what are its basis of existence, who has created the universe, when it will get end, what are the knowledge, what is the nature of knowledge, what are the sources of knowledge, how can we gain knowledge, right, what are the valid source of knowledge, how can we verify the knowledge। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम जानने की कोशिश करते हैं या इसकी स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र। वैल्यू क्या है ना, हम अपने अंदर वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करते हैं, वैल्यू मोरल्स क्या है, एथिक्स क्या है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी क्या है, माइंड और बॉडी में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या माइंड बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकती है, क्या बॉडी बिना माइंड के थिंक कर सकता है, रीज़न क्या है, हाउ कैन वी गेन नॉलेज बाय रीजनिंग। ये सारी चीज़ें फिलॉसफी के अंदर आती हैं। मेरा एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट है फिलॉसफी को लेकर, जिसमें मेंशन है फिलो प्लस सोफिया इज इक्वल टू लव ऑफ विजडम। प्लीज़ विजिट दैट। फिलॉसफी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हम एक एक करके सब ब्रांचेस के बारे में देखते हैं बहुत ब्रीफ में। मेरा मेन मकसद फिलॉसफी और इसके ब्रांचेस को लाने का यही था, क्योंकि फिलॉसफी की एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, जिसके अंदर हम नॉलेज की स्टडी करते हैं। नॉलेज के बारे में जितने सवाल हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। नॉलेज क्या है, हम इसे कैसे गेन कर सकते हैं, हाउ कैन बी प्रूव आवर ट्रू नॉलेज, हमारी वैलिडिटी नॉलेज की कैसे गेन होगी। तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और इसी मकसद से मैं ब्रीफ में फिलॉसफी के ब्रांचेस को लेकर आज आई हूँ। मेटाफिजिक्स में भी देखिए कई ब्रांचेस हैं, राइट, ये भी डिवाइडेड है कई ब्रांचेस में। तो मेटाफिजिक्स आपने देख लिया कि जो चीज़ है, जो रियलिटी है, इसके बियॉन्ड की चीज़ें, इससे हटकर इसके अलावा क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और क्यों एग्जिस्ट करती हैं, जब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब वो हमारा मेटाफिजिक्स का पार्ट हो जाता है, राइट। व्हेन वी गो बियॉन्ड व्हाट इज रियल एंड वी वांट टू मेजर, वी वांट टू नो, राइट। तो मेटाफिजिक्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे हमने एक ब्रांच देख लिया ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी सत्ता मीमांसा मीन्स द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि मेटाफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अल्टीमेट रियलिटी, वाकई सत्य क्या है, राइट, एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ बीइंग, हम हैं तो हमारा नेचर क्या है, जो वर्ल्ड, जो यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है। तो ये भी इतनी सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, तो हमारा डिवीज़न हो गया। वी हैव डिवाइडेड वेरियस ब्रांचेस और हर ब्रांच में हम एक एक चीज़ है जिनकी स्टडी करते हैं। तो सत्ता मीमांसा में हम बीइंग और एग्जिस्टेंस की स्टडी करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या मकसद है। जैसे फिजिकल थिंग्स है, मैंने बता दिया आपको फिजिकल थिंग्स, मैटर क्या है, लाइक एक एक चीज़ अगर एटम से बनी है तो वो क्या है, एटम क्या है, मैटर क्या है, फिजिकल थिंग्स क्या है, नंबर्स क्यों हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को जानने की कोशिश करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एज अ होल, पूरी यूनिवर्स की स्टडी, ओरिजिन कैसे हुई यूनिवर्स की, क्यों ओरिजिन हुई है, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या पर्पस है, और ये एंड होगी, अगर होगी तो कब होगी, क्यों होगी।
तो ये सारी चीज़ें जब हम यूनिवर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हम उसे कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट वन इज थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब है धर्मशास्त्र। तो थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड, आप सभी जानते हैं कि गॉड की स्टडी करना, डिविनिटी की स्टडी करना, जो गॉड की वैल्यू है, अल्टीमेट उसका कारण क्या है, क्या सच में गॉड एग्जिस्ट करता है, करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नेचर क्या है, उनकी डिविनिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। ये रिलीजियस चीज़ें धर्म से रिलेटेड हैं और इसमें गॉड, उनकी डिविनिटी, अल्टीमेट काज और उनकी एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, उनका नेचर, ये सब स्टडी की जाती है, तो इसे थियोलॉजी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, मन की समस्या। माइंड क्या है, बॉडी क्या है, इनके बीच क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई मैटर एग्जिस्ट करता है जो रिलेट करता है इनके बीच, या माइंड जो है बॉडी से हटकर अलग एग्जिस्ट कर सकता है, या बॉडी बिना माइंड के एग्जिस्ट कर सकता है, क्या ये दोनों सेपरेट हैं, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इनका क्या रिलेशनशिप है कॉन्शियसनेस में, क्या रोल है माइंड बॉडी का कॉन्शियसनेस में। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो उसको उनकी समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी देखिए, मेटाफिजिक्स के अंदर हम कैजुअलिटी भी स्टडी करते हैं, तत्वमीमांसा के अंदर कारण और स्वतंत्र इच्छा। तो स्टडी इसमें किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, कॉज, कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी का कारण क्या है, ह्यूमन फ्रीडम का कारण क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, नहीं। तो ये कैजुअलिटी एंड फ्री विल के अंदर आता है। अब हम नए नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। हम एपिस्टेमोलॉजी, हम नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी। स्टडी ऑफ नॉलेज, the nature of knowledge, what is the nature of knowledge, what are the various sources of knowledge, what is true knowledge, what is real knowledge। एवरी जितने भी थिंकर्स और फिलोसफर हैं सबने अपने हिसाब से नॉलेज की डिफिनेशन दी है, सबके हिसाब से नॉलेज अलग अलग है। तो नॉलेज का नेचर क्या है, कोई नॉलेज को कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्या सोर्सेज है, कहाँ से नॉलेज गेन किए जाते हैं, क्या नॉलेज गेन करने की कोई लिमिट है, नॉलेज जो है एक लिमिटेड समय तक गेन किया जा सकता है या लिमिटेड अमाउंट तक गेन किया जा सकता है, क्या वैलिडिटी क्या है, ह्यूमन नॉलेज की वैलिडिटी क्या है, कैसे ये वैलिड प्रूफ किया जा सकता है, कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, क्या सारे नॉलेज जो हमें मालूम है वो वैलिड है। तो ये सारी स्टडी जो है एपिस्टेमोलॉजी के अंदर करते हैं। इसमें 3 की क्वेश्चंस हो जाते हैं, नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं हम कैसे जानते हैं, मीन्स व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसका अर्थ ये हो गया जो सेकंड पॉइंट है, हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं वो हम कैसे जानते हैं, मतलब हम कहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। कैन वी बी सर्टेन ऑफ एनीथिंग, जो हम जानते हैं क्या हम ये सर्टेन है कि दैट कैन बी ट्रू, राइट। तो ये हो गया हमारी वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, किस हद तक सही है, क्या हमें सत्य ज्ञान है, सही ज्ञान है या नहीं। तो ये एपिस्टेमोलॉजी हो गई है। अगर आप एक फ्लो चार्ट या री डायग्राम की मदद से देखें, माइंड मैप की मदद से देखें, तो मेटाफिजिक्स, जिसमें मैंने बता दिया स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, और एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, लॉजिक स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, ये एक ब्रांच है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स एक साथ स्टडी की जाती है। इसका मतलब है कि वैल्यूज की स्टडी की जाती है, व्हाट आर वैल्यूज, हाउ कैन वी इनकलकेट वैल्यूज विद इन आवरसेल्व्स, विद इन ह्यूमन बीइंग। तो वैल्यू की स्टडी, एथिक्स मोरल वैल्यूज, मोरालिटी की स्टडी, एंड लॉजिक मतलब स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, तर्क करके जो ज्ञान हासिल होता है, तर्कशास्त्र, उसे लॉजिक बोलते हैं। और आप पहले कुछ किताबों में आप देखेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और लॉजिक, एक्सियोलॉजी, एथिक्स 4 ही ब्रांच दिए होते हैं, लेकिन अब एक नई टाइप का ब्रांच जो बुक्स में लिखी होती है, फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का नेचर कैसा है, इसकी स्टडी जब हम करते हैं तो दैट इज
फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब हमने दो तो डिटेल में देख ली, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। अब हम देखते हैं एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स। तो एक्सियोलॉजी में एथिक्स, एस्थेटिक्स की वैल्यू की स्टडी की जाती है, फिलोसफी ऑफ वैल्यू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट शुड वी फॉलो। जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो हमें जब पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम अच्छी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बुरी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सबको बताते हैं कि ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। क्या चीज़ें वर्थिंग है, क्या वैल्यूएबल है, किस चीज़ की वैल्यू है। तो इसमें भी दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जब हम सौंदर्य की बात करते हैं, खूबसूरती, सौंदर्यता की बात करते हैं, स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, तो वो एस्थेटिक्स के अंदर आता है। सौंदर्य शास्त्र इसको बोलते हैं, ठीक है। और एथिक्स हो गई हमारी मूल्य मीमांसा, स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। ये आपने समझ लिया। तो इसमें हम तीन मेजर चीजों की स्टडी करते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ठीक है। आप ये जानते होंगे। तो सुंदरता आपने समझ ही लिया, है ना। एस्थेटिक्स, सत्यम शिवम, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ये सत्यम शिवम सुंदरम को ही कहते हैं, ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, इनकी स्टडी हम करते हैं इसके अंदर। लॉजिक मीनिंग इसकी देखिए, लॉगॉस, आपने बहुत सारे साइंस के ब्रांचेस में, अदर ब्रांचेस में लॉगॉस जैसे टर्म पढ़े होंगे, देखे होंगे, अटैच होगा। बायोलॉजी, जूलॉजी, तो रीजन करना, इसका अर्थ है रीजन करना, इस शब्द का अर्थ ये है, ग्रीक लॉगॉस से लिया गया है। तो आपने देखा होगा साइंस भी पूरा वेरिफिकेशन, रीजनिंग पे डिपेंड करता है। जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते, यू कांट से दैट इट इज ट्रूथ। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, सही तरीके से रीजन करना भी एक तरीके की स्टडी है। सही अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस निकालना, सही तरीके से आर्ग्यू करना भी एक तरीके का स्टडी है, तर्कशास्त्र के अंदर आता है इसकी स्टडी करना, ठीक। इट प्रोवाइड्स द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू डिस्टिंग्विश वैलिड रीजनिंग, ये हमें तर्कशास्त्र क्या प्रोवाइड करता है, नियम कानून प्रोवाइड करता है, किस चीज को लेकर हम फर्क जान सके कि वैलिड रीजनिंग क्या है, जो सही तरीके से तर्क करना वो क्या है, और जो एरर, तर्क करने में एरर्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल तर्क कर रहा है, हर बार ऐसा नहीं है कि सही हो, जो एरर्स है उसे फैलेसीज कहते हैं। आप पेपर 1 में देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी के लॉजिक्स वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फैलेसीज भी आपको पढ़ने हैं। तो फैलेसीज भी अलग तरीके के होते हैं, तो हमें फर्क जानना है कि सही रीजनिंग क्या है और एरर क्या है, इसकी स्टडी हम लॉजिक के अंदर करते हैं। राइट, तो ये रहे हमारे एक ब्रीफ में हमने देखा कि मेजर फिलॉसफी के ब्रांचेस क्या थे, जिसमें से एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, उसके अंदर हम ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, वैलिड ज्ञान क्या है, सोर्सेज क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको नॉलेज की डिफिनेशंस और नेचर बता दिए थे, अब मैं आज आपको सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताने वाली हूँ। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, राइट, लेकिन अभी मैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज तक ही बता रही हूँ। तो बहुत सारे फिलोसोफर और एजुकेटर्स ने सोर्सेज ऑफ नॉलेज को कई तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, जिसमें से एक है परसेप्शन। परसेप्शन धारणा या अनुभूति, ये जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं अपनी सेंसरी परसेप्शन से। सेंस ऑर्गन का यूज हम किस जगह पे करते हैं, जब हम कोई चीज ऑब्जर्वेशन मेथड से मालूम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देखकर, सुनकर, छूकर। तो ये हमारे साइंटिफिक आधार हो गए, साइंटिफिक बेसिस ऑफ गेनिंग नॉलेज, राइट। तो ऑब्जर्वेशन हमारे साइंटिफिक प्रोसीजर के अंदर आ जाती है, या डेली एक्सपीरियंसेस आप देखें, एवरीडे एक्सपीरियंसेस, आप सुनकर, देखकर, छूकर आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। तो उस तरीके से जब आपको ज्ञान हासिल होता है तो उसे कहते हैं धारणा या अनुभूति, परसेप्शन। ऑब्जर्वेशन इसका मेजर वे है। जैसे एग्जाम्पल आप इसमें दिया हुआ है, नोइंग दैट फायर इज हॉट बाय टचिंग इट, आग गर्म होती है, या कोई पानी आपने गर्म कर दिया, गैस पर कुछ पकने के लिए रख दिया, तो आप पहली बार में छूकर जानेंगे कि ये गर्म है, इसमें हीट दिया गया है तो इसलिए गर्म है, कि आग गर्म होती है।
तो इस तरीके से परसीव करके जानना। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब है तर्क करना, अपने ब्रेन का यूज करना, अपने इंटेलेक्ट का यूज करना, राइट। जब हम डिराइव करते हैं रेशनल थिंकिंग, रेशनल मीन्स लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग करके जब हम कोई चीज डिराइव करते हैं, एनालिसिस करके या डिड्यूस करके, डिडक्टिव मेथड से कोई चीज डिराइव करते हैं, तो उसे कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, राइट। स्पेसिफिक टू जनरल, कई अलग अलग एग्जाम्पल्स जब हम देखते हैं तो हम डिराइव करते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स में ऐसा हो रहा है, तो जनरली ऐसा होता होगा। तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। जैसे एक प्रूविंग ए मैथमेटिकल थ्योरम, ठीक। मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूव करना, जब हम उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स के उसमें देखते हैं, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम का यही नियम है, ये ऐसे ही प्रूव होगा। We will deduce something, we come to conclusion, right? That is reasoning. अब इंट्यूशन हो गई। इंट्यूशन का मतलब है कि आपको अंतर्ज्ञान है, इमीडिएट डायरेक्ट नॉलेज, बिना तर्क किए, बिना किसी एविडेंस के आपको इमीडिएट ज्ञान हो जा रहा है। देखिए, इमीडिएट ज्ञान, इंट्यूशन जो है, ये डायरेक्ट नॉलेज आपको तब हो सकता है जब किसी चीज़ के बारे में, आपको जिस चीज़ के बारे में ज्ञान करना है, प्रीवियसली कुछ आपको नॉलेज है उससे रिलेटेड, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज है, तो आपको अंतर्ज्ञान हो जाता है, इमीडिएट नॉलेज हो जाता है। बहुत से लोग इसको गट फीलिंग कहते हैं, राइट। बहुत से लोग उसको सिक्स सेंस का नाम देते हैं। तो इंट्यूशन क्या है? जब आपको सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, कोई बाहरी एविडेंस नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है, आपको गट फीलिंग एक आती है अचानक और आपको ज्ञान होता है, दैट इज इंट्यूशन। डिकार्टे की बहुत ही फेमस एक लाइन है, कॉगिटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। तो सोचना देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्यूशन। अथॉरिटी, टेस्टिमनी। अथॉरिटी से कैसे ज्ञान हासिल होता है? जैसे हम किसी रिलायबल सोर्सेज से ज्ञान लेते हैं, या फिर हमारा रिलायबल सोर्स हमारा टीचर भी हो सकता है, हमारी किताबें भी हो सकती हैं, हमारे कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, या हमारा ट्रेडिशन, जो कस्टम हम फॉलो करते चले आते हैं जनरेशन टू जनरेशन, हम उसको भी अथॉरिटी मान लेते हैं, राइट। हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते। हमारे घरों में जो हमारी माताएं बताती हैं, दादी बताती हैं, हम उसे सत्य मानकर उसको उस पर विश्वास करते हैं और उसको सही ज्ञान मानते हैं। तो कई बार, ठीक है, कई बार जब हम किताबों में जो चीज़ पढ़ते हैं वो सही मानते हैं, कई बार टीचर की बातें सही मानते हैं, तो ये चीज़ें अथॉरिटी के अंदर आती हैं। हम इन्हें रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज समझते हैं, राइट। तो ये टेस्टिमनी के अंदर मच ऑफ व्हाट वी नो, जैसे हिस्ट्री, साइंस, कल्चर, साइंस की चीज़ें तो चलिए वेरीफाइड है, प्रूवन है ना। और हिस्ट्री की चीज़ें आपको डिस्कवरी के तहत मालूम होती है। तो ये सब किताबों में लिखी गई, जब किताबों में लिखी गई आपने उसे सत्य मान लिया, तो ये आपकी अथॉरिटी का एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जब आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा, तो आपने उससे ज्ञान हासिल किया कि ऐसा ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, ठीक। तो ये अथॉरिटी का है एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज रेवलेशन। रेवलेशन फेथ बेस्ड नॉलेज। कई बार होता है कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हमें स्पिरिचुअलिटी के कहीं हॉली प्लेसेस पे जाकर हो सकती हैं, कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस रिवील करके हमें मिली होती हैं। जैसे रिलीजियस नॉलेज अगर है, जो रिलीजन में जो चीज़ें लिखी गई हैं, कहा जाता है कि बहुत महात्मा, परमात्मा या दूत या मैसेंजर, उनके थ्रू ये बातें कही गई हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जो उनके थ्रू बातें कही गई हैं, डायरेक्ट गॉड से उन तक अगर आई हुई हैं, तो उन्होंने लिख दिया, या उन्होंने उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये जो भी उस समय पढ़ना लिखना जानता था उससे बोलकर लिखवाया, तो वो हमारी होली बुक्स के फॉर्म में हमारे सामने आ गई, राइट। तो हम उस पर क्या करते हैं? हम उसको एज इट इज फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करते उस पर,
सही नहीं समझते उस पर क्वेश्चन करना। हाँ, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसको गलत साबित करने के लिए क्वेश्चन नहीं करते, राइट। तो जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से हमें एक्सेप्टेंस हुई है, हमने जो ज्ञान हासिल की है, होली बुक सीखी है, रेवल्यूशन कहते हैं उसको, श्रुति लिखी हुई है कहीं होली बुक्स में, रहस्योद्धाटन, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है। और इसके बाद हम आते हैं इंट्रोस्पेक्शन पे। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, जब हम अपने थॉट्स का एनालिसिस खुद करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम उदास हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम उदास क्यों हैं। क्या जब हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, सोचना, प्रश्न करना, यही तो फिलॉसफी है। तब हमें जब ज्ञान होता है, हमें ज्ञान ये हो जाना कि हमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान है और किस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे ज्ञान के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है। कॉग्निशन एक होता है, कॉग्निशन एक टर्म है, मेटा कॉग्निशन, राइट। जब हमें ज्ञान हो जाता है, अपने फीलिंग्स का, अपनी नॉलेज का एहसास हो जाता है, दैट इज कॉग्निशन। और हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें ज्ञान, कौन सी ज्ञान के बारे में ज्ञान है, क्या कौन सा ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ। व्हेन वी थिंक मोर अबाउट इट, हमें उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि हमें ज्ञान क्या, किस चीज़ के बारे में ज्ञान है, किस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, दैट इज मेटाकॉग्निशन। तो ये इंट्रोस्पेक्शन, इस लेवल तक आ जाना आत्मनिरीक्षण कहलाता है, इंट्रोस्पेक्शन। तो आपने अभी 6 टाइप के आपने सोर्सेज देख ली, ज्ञान हासिल करने के सोर्सेज। इंट्रोस्पेक्शन देख लिया, रिविलेशन देख लिया, लॉजिक देख लिया, सेंस परसेप्शन देख लिया। लॉजिक को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, लॉजिक एक टाइप की कैटेगरी है, रेशनलिज्म के अंदर आती है लॉजिक। और जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम नॉलेज हासिल करते हैं, है ना, जो सेंस परसेप्शन हमने अभी पढ़ा, उसको हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म। ये सोर्सेज हैं जिसमें हम इस तरीके का ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो ये दो, रेशनलिज्म एंड एम्पेरिसिज्म, ये दो टर्म आपको जानना ज़रूरी है, राइट। इसके पीछे हमने वो आप फिलॉसफी के ब्रांचेस भी देख लिए। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज आर देयर। अलग अलग फिलोसफर्स, थिंकर्स ने डिवाइड किए हुए हैं कई तरीके की नॉलेज। जैसे एक इमैनुअल कांट ने डिवाइड किया है ए प्रियोरी एंड ए पोस्टीरियोरी। तो इसी तरीके से प्रोपोजिशनल, नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज है, राइट। प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल है, टैसिट, एक्सप्लिसिट है। बहुत तरीके की नॉलेज है जिसको हम एग्जाम्पल के साथ, इसके डिफिनेशंस के साथ हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मैंने वीडियो फॉर्म में नहीं बनाई है, ऑडियो फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि कल गैप हो गया। तो मुझे लगा कि यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द न्यू कंटेंट, सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस। If you like the discussion, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon too. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, ओके। थैंक यू।